बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक असुर हुआ करता था जिसका नाम था महिषासुर। वह कोई साधारण असुर नहीं था। वह एक छलावा था जो एक असुर राजा और एक भैंस के मिलन से पैदा हुआ था, और उसके मन में एक भयानक महत्वाकांक्षा जलती थी। उसने वर्षों की कठोर तपस्या से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो महिषासुर ने बड़े धूर्त मन से एक वरदान मांगा। मुझे अमरता का वरदान दें, उसने मांग की। ब्रह्मा जी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है महिषासुर, कुछ और मांग लो। तब उस असुर ने एक योजना बनाई। ठीक है, उसने कहा, अगर मेरा मरना निश्चित है तो मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष, देवता या जानवर के हाथों से ना हो। मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही हो। अपने अहंकार में उसने सोचा, भला ऐसी कौन सी स्त्री होगी जिसमें मुझे हराने की शक्ति हो। उसे लगा कि उसने चालाकी से अमरत्व का वरदान पा लिया है। वरदान मिलते ही महिषासुर अजेय हो गया। उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं रहा। उसने अपनी असुरों की सेना इकट्ठा की और स्वर्ग पर धावा बोल दिया, और देवताओं को ही उनके सिंहासन से बेदखल कर दिया। उसने इंद्र का सिंहासन छीन लिया, सूर्य और चंद्रमा को अपने नियंत्रण में कर लिया, और तीनों लोकों को आतंक और अंधकार के युग में डुबो दिया। उसके अत्याचार से धरती कांप उठी और स्वर्ग में सन्नाटा छा गया। हारे हुए और हताश देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने अपनी निराशा भरी आवाज में महिषासुर के शासन की कहानी सुनाई। जैसे ही उन्होंने ये सुना, विष्णु और शिव के भीतर एक प्रचंड क्रोध प्रज्वलित होने लगा। उनके मुख से एक विशाल तेजस्वी प्रकाश निकला। वैसा ही प्रकाश ब्रह्मा जी और अन्य सभी देवताओं से भी निकला। ये सभी दिव्य ऊर्जाएं एक साथ मिलकर एक हो गईं और एक ऐसे अग्नि स्तंभ में बदल गईं जिसने पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, और उसी दिव्य प्रकाश से उनका जन्म हुआ। वे भव्य थीं, जिनका मुख शिव के तेज से, 10 भुजाएं भगवान विष्णु के तेज से और चरण ब्रह्मा जी के तेज से बने थे। सभी देवता उस परम शक्ति को आश्चर्य से देखते रहे जो स्वयं शक्ति का साक्षात स्वरूप थीं। उन्होंने उन्हें दुर्गा नाम दिया, यानी अजेय। तब सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र दिए। शिव ने उन्हें अपना शक्तिशाली त्रिशूल दिया। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। पवन देव ने उन्हें एक धनुष और कभी न खत्म होने वाले तीरों का तरकश दिया। अग्निदेव ने उन्हें एक धधकती हुई भाला दी, और हिमालय के राजा हिमवान ने उन्हें अपनी सवारी के लिए एक राजसी दहाड़ता हुआ सें भेंट किया। वे सभी दिव्य शक्तियों का सार थीं, जिनका जन्म केवल एक ही उद्देश्य के लिए हुआ था, धर्म की पुनर्स्थापना। उनके सिंह की दहाड़ से तीनों लोग कांप उठे। ये सुनकर महिषासुर पहले तो क्रोधित हुआ, फिर उत्सुक। जब उसने मां को युद्ध के मैदान पर देदीप्यमान देखा तो वो उनकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने मूर्खतापूर्वक उन्हें जीतने की कोशिश की, लेकिन देवी हंस पड़ीं, और उनकी हंसी बादलों की गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। मैं यहाँ तेरे आतंक के साम्राज्य को समाप्त करने आई हूँ महिषासुर, उन्होंने घोषणा की। और फिर वह युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 9 दिनों और 9 रातों तक चला। हथियारों की टकराहट और राक्षसों की चीखों से धरती कांप उठी। महिषासुर एक चालाक शत्रु था। वह लगातार अपना रूप बदलता रहा, कभी एक शक्तिशाली शेर, तो कभी एक विशाल हाथी, तो कभी एक भयानक योद्धा। लेकिन हर बार
माँ दुर्गा ने उसके हर रूप को आसानी से नष्ट कर दिया और उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। अंत में 9वीं रात को हताश होकर महिषासुर अपने असली विशाल भैंसे के रूप में लौट आया। वे पागलों की तरह हमला करने लगा, अपने सींगों से पहाड़ों को उखाड़ रहा था और अपनी पूंछ को एक तूफान की तरह घुमा रहा था। लेकिन देवी तैयार थीं। दिव्य कृपा के साथ उन्होंने उस विशाल भैंसे को अपने पैर से जमीन पर दबा दिया। जैसे ही वह संघर्ष कर रहा था, एक आदमी के रूप में वापस बदलने की कोशिश कर रहा था, उन्होंने शिव का त्रिशूल ऊंचा उठाया। एक शक्तिशाली जयकारे के साथ जो पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, उन्होंने वह त्रिशूल उसकी छाती में उतार दिया और उसके अत्याचार का हमेशा के लिए अंत कर दिया। जैसे ही वह गिरा, एक गहरे सन्नाटे के बाद खुशी का कोलाहल मच गया। देवताओं ने स्वर्ग से फूलों की वर्षा की, ऋषियों ने उनकी स्तुति में भजन गाए। ब्रह्मांड में प्रकाश और व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई। इसी विजय के दिन को हम विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। और वे 9 रातें जो उनके महासंग्राम की थीं, वही हमारी नवरात्रि हैं। हर रात हम उनके एक दिव्य स्वरूप का सम्मान करते हैं, उनकी शक्ति और कृपा के एक अलग पहलू की पूजा करते हैं जो उन्होंने उस युद्ध के दौरान प्रकट किया था। पहाड़ों की सौम्य पुत्री शैलपुत्री से लेकर सभी बुराइयों के लिए अंधकार की रात्रि, भयंकर काल रात्रि तक और अंतिम रात को सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली परोपकारी सिद्धिदात्री तक, हर रात हम उनकी कहानी का एक हिस्सा याद करते हैं। हम गरबा सिर्फ एक उत्सव के रूप में नहीं खेलते, बल्कि ब्रह्मांड की उस जीवन धड़कन को फिर से जीते हैं जिसे उन्होंने पुनर्स्थापित किया था। हम दिए जलाते हैं ताकि अंधकार को मिटा सकें, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। जब गरबा खेलने के लिए उस घेरे में कदम रखें, तो इस कहानी को याद रखिएगा। आप सिर्फ नाच नहीं रहे हैं, आप उस शाश्वत सत्य का जश्न मना रहे हैं कि अंधकार चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना लगे, भीतर का दिव्य प्रकाश हमेशा हमेशा विजयी होगा। बोलो, अम्बे माता की जय।